सोचिए, बाजार से कोई विदेशी सामान खरीदा क्या है। हाँ, कोई बहुत ही नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए हजारों मील दूर से आया कोई खास फल ही हो। तो क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि वो सामान हाथों तक पहुंचने से पहले किन किन रास्तों से होकर गुजरा है। समुद्री रास्ते, वो विशालकाय कंटेनर और रेल की पटरियों का वो पूरा जंजाल। एकदम सही। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारत के लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों के इसी जटिल लेकिन बहुत ही शानदार नेटवर्क को डिकोड कर रहे हैं। जिस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं उसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति, उनके पीछे का इतिहास और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को लेकर काफी गहरी बातें बताई गई हैं। और ये वो बातें हैं जो अक्सर हमारी आम चर्चाओं से गायब ही रहती हैं। हाँ, तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि समुद्री व्यापार का अर्थशास्त्र आखिर काम कैसे करता है। मतलब कैसे देश के किसी किनारे पर बना एक बंदरगाह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी राज्य की आर्थिक धड़कन तय कर देता है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये विषय वाकई में बहुत व्यापक है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि बंदरगाह बस एक वो जगह है जहां बड़े बड़े जहाज आकर खड़े हो जाते हैं, एक पार्किंग लॉट की तरह। हाँ, बस वैसा ही कुछ। लेकिन जब हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मेरा मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो ये बंदरगाह किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक और आर्थिक प्रणाली का केंद्र होते हैं। आज के इस विश्लेषण के जरिए हम लॉजिस्टिक्स के उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे नीतियां और भूगोल मिलकर एक पूरी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। सही कहा। और इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी अर्थशास्त्र को देखना होगा जो पानी के रास्तों को दुनिया का सबसे आकर्षक व्यापारिक मार्ग बनाता है। सबसे सस्ता मार्ग भी। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं कि समुद्री व्यापार सबसे सस्ता होता है। अब इसका सबसे आम कारण तो यही दिया जाता है कि भाई समुद्र में सड़क तो बनानी नहीं पड़ती और ना ही गड्ढे भरने पड़ते। बिल्कुल। लेकिन जिन नोट्स का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वे इस विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। बात सिर्फ सड़क ना बनाने की नहीं है, बात बड़े पैमाने पर काम करने से होने वाले मुनाफे की है, जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। जी। सड़क या रेल मार्ग में इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव का एक बहुत बड़ा खर्च होता है। इसके विपरीत समुद्र एक ऐसा खुला और मुफ्त हाईवे है जहां एक ही बार में एक विशालकाय जहाज लाखों टन माल लेकर निकल सकता है।